साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, और आज फिर एक CIC की केस स्टडी विच इज रिलेटेड टू रेलवेज डिपार्टमेंट RTI एक्ट 2005 के तहत मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, इस केस स्टडी के माध्यम से आपकी बहुत से जो कंफ्यूजन्स हैं वो फिर क्लियर होंगे। चाहे आप RTI केसेस को डील कर रहे हो और या फिर एज एन एप्लीकेंट आप कोई RTI किसी सरकारी विभाग में लगा रहे हो। देखिए, हर व्यक्ति के मान लीजिए अगर आप सर्विस में हैं तो दो रोल है, ट्विन रोल्स है। एक रोल है कि आप सिटीजन हैं, भारत सरकार के, इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक के रूप में जहां तक RTI एक्ट 2005 का प्रश्न है, तो आप एक एप्लीकेंट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी दफ्तर हैं वहां पर आप RTI लगा करके और एप्लीकेशन पहुंचा करके इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। और अगर आप किसी सरकारी संस्थान में कार्य कर रहे हैं किसी भी रूप में और RTI से रिलेटेड कोई केसेस देख रहे हैं अपनी सीट का, या CPIO के बिहाफ में आप RTI सेल में किसी पद पर काम कर रहे हैं और RTI एप्लीकेशंस या अपील को डील कर रहे हैं, तो उस रूप में भी आपको ये केस स्टडी जो है बहुत अच्छा सा आपको ज्ञान देने वाली है और आपको जो है गाइडेंस के रूप में काम करेगी। तो आइए चलिए, ये RTI एक्ट 2005 में CIC केस स्टडी है रेलवे से रिलेटेड। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने जो है केस स्टडी हम लेके आते हैं। देखिए, ये जो है एक PPT खुली हुई है आपके सामने और यही केस स्टडी है जो हम पढ़ करके और आपसे डिस्कस करते हैं और हम आप मिल करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये CIC का जजमेंट हमें क्या दिशा निर्देश देता है, और अगर हम RTI लगा रहे हैं या RTI डील कर रहे हैं तो किस रूप में हमें अपने को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, ये जो है इसको टाइटल दिया गया है फ्रिवलस एप्लीकेशंस नॉट टू बी एंटरटेन्ड, सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट। अब देखिए, RTI जो है ये 8 जो है एग्जम्पशन क्लास है। सेक्शन 8 जो RTI एक्ट का है वो एग्जम्पशन 8 और 9 ये दो एग्जम्पशन क्लास हैं, और सेक्शन 8 में जो है करीब 10 एग्जम्पशंस हैं जिनमें 6 एग्जम्पशन जो है वो एब्सोल्यूट टाइप के एग्जम्पशंस हैं जहां पर CPIO को ना कहना है, और 4 ऐसे एग्जम्पशंस हैं जहां पे CPI को अपना प्रोरोगेटिव है, डिसाइड करना है कि देना है या नहीं देना है सूचना। अगर वो पाता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना देना है, हाइड नहीं करना है, तो वो देगा सूचना। और अगर वो पाता है कि नहीं, इसमें कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और इसमें हम सेक्शन 8 को लगा करके कोई एग्जम्पशन लेंगे, तो वो रीजन्ड ऑर्डर में या स्पीकिंग ऑर्डर में एप्लीकेंट को जवाब देगा। अब देखिए, ये जो जजमेंट है, ये कोई केस गया था CIC तक और वहां पर जो है CIC से एक जजमेंट होकर के आया और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। तो फ्रिवलस एप्लीकेशंस का मतलब क्या? ऐसी एप्लीकेशन जो बिल्कुल एकदम तुच्छहीन है, मतलब जो कोई बहुत जिसमें कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन बिल्कुल है, ऐसी एप्लीकेशन नॉट टू बी इंटरटेन्ड, उसको ना इंटरटेन्ड किया जाए। सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट ये कह रहा है, सेक्शन 8 RTI एक्ट में अगर ऐसी एप्लीकेशन है जिसका कोई आधार ही नहीं है, एकदम तुच्छ है और कोई इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे एंटरटेन ना किया जाए और उसे छूट लिया जाए, उसमें 81J लगाया जाए या जो सुटेबल जो क्लास है वो लगा करके उसमें छूट लिया जाए। अब देखिए, केस क्या कहता है, ये केस हम पढ़ते हैं कि इन द केस ऑफ SK लाल वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अपील नंबर CIC/A/2006 का ये केस है, /00268-272, डेटेड 29/12/2006, ये दिसंबर 2006 का केस है CIC के पास। द एपिलेंट माने अपील करता, हैड फाइल्ड 5 एप्लीकेशंस टू द रेलवे अथॉरिटीज। तो जो अपील करता है उसने 5 एप्लीकेशंस लगाई थी रेलवे अथॉरिटीज को, आस्किंग फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। और उसने क्या मांगा था? आस्किंग फॉर माने डिमांडिंग ऑल द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स मांगे थे रिगार्डिंग द वेरियस सर्विसेज
एंड कैटेगरीज ऑफ स्टाफ जितनी कैटेगरी है स्टाफ की और जितनी तमाम सर्विसेज हैं रेलवेज की, तो उन सब के बारे में उसने सूचना मांगी थी। वो सारे रिकॉर्ड्स उसने मांगे हुए थे। द पब्लिक अथॉरिटी हाउएवर डिड नॉट प्रोवाइड हिम, जो पब्लिक अथॉरिटी थी उसने इसको हालांकि नहीं प्रदान किया विद द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। जितनी इंफॉर्मेशन निवेदित थी यानी निवेदन किया गया था, जितनी सूचना पाने का, वो पूरा प्रदान नहीं किया है। जो भी प्रदान किया होगा रेलवे ने, लेकिन ये मामला जो है फिर बाद में फर्स्ट अपील में आया होगा, जिसने भी ये लगाया था आरटीआई, और फिर फर्स्ट अपील में जवाब दिया होगा, उस पर सेकेंड अपील में आया। अब ये सीआईसी का जजमेंट है। सीआईसी ने पूरा केस समझने के बाद, सुनने के बाद, हियरिंग के बाद क्या जजमेंट दिया है कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो सीआईसी है ऑब्जर्व, तो सीआईसी ने यह पाया इस केस में कि दो द आरटीआई एक्ट अलाउज सिटीजन्स टू सीक एनी इंफॉर्मेशन अदर देन द 10 कैटेगरीज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 8, कि यद्यपि हालांकि जो आरटीआई एक्ट है वो अलाउ करता है नागरिकों को कि वो कोई भी सूचना मांग सकते हैं, किसके अलावा, अदर देन द 10 कैटेगरीज, वही जो हमने आपको बताया जो एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में 10 कैटेगरीज में जो है यानी 6 सूचनाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल एब्सोल्यूट जिनको मना करना है, और 4 ऐसी सूचनाएं हैं जिसमें जो है सीपीआई का प्रोरोगेटिव है कि वो सूचना दे या ना दे, वो डिसीजन ले। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सूचना देना है तो वो देगा, अगर वो पाता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना नहीं देना है, हाइट रखना, तो वो नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए आगे क्या जजमेंट करता है। इट डज नॉट मीन, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि द पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड, तो सीआईसी डायरेक्शन दे रहा है कि इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पब्लिक अथॉरिटीज जो है उनको उनके आगे ये मजबूरी है, आर रिक्वायर्ड टू एंटरटेन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रिवलस एप्लीकेशंस, कि वो एंटरटेन करते रहें, वो जो है इस चीज को एक्सेप्ट करते रहें, चाहे जितने प्रकार की जो है तुच्छ और महत्वहीन एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट लगाते रहे। अब यहां पर ये जजमेंट थोड़ा सा जो है सीपीआईओ को जो है एक तरह की एम्पावरिंग है, या ये क्लैरिफिकेशन दिया हो कि अगर वो पाता है बिल्कुल फ्रिवलस एप्लीकेशन तो उस पर जो है विचार करे। द सीआईसी ने ये जजमेंट दिया दैट आस्किंग फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, कि सारे के सारे रिकॉर्ड मांगना रिगार्डिंग वेरियस सर्विसेज। अब रेलवे में तमाम सर्विसेज हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे, बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ये, तो उन सारी सर्विसेज के बारे में पूछना, एंड कैटेगरीज ऑफ स्टाफ के बारे में लिस्ट मांगना, और सारी इंफॉर्मेशन मांगना रेलवे में ओनली अमाउंट्स टू मेकिंग ए मोकरी ऑफ द एक्ट। सीआईसी कह रही ये केवल जो है इस तरह का जो है डिमांड करना पब्लिक अथॉरिटी से, एक ये केवल जो है क्या अमाउंट्स करता है, इसका तात्पर्य यह है कि इस कानून का जो है मजाक उड़ाना है। मतलब इसके मतलब कि जो एप्लीकेंट है वो बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है, और वो कोई बहुत सीरियसली जो है कोई सूचना नहीं मांग रहा है, वो सिंपली जो है इस कानून का सहारा लेकर के जो है एक मजाक बना करके उसने रख दिया है, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को हैरेस करना चाहता है। वाइल डिसमिसिंग द अपील, अब जो है सीआईसी ने क्या किया कि अपीलेंट की अपीलकर्ता की जो अपील थी वो डिसमिस कर दिया। द सीआईसी रिकॉर्डेड, सीआईसी ने रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया सीआईसी ने, इट्स एप्रिसिएशन, बल्कि सीआईसी ने अपना एप्रिसिएशन दिया ऑफ द एफर्ट्स, जो प्रयास किए रेलवेज ने, मेड बाय द रेलवेज। तो रेलवे के द्वारा जो प्रयास किए गए, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट और सीरियस प्रयास किए गए, उसको उन्होंने उस रेलवे के प्रयास को एप्रिसिएट किया है सीआईसी ने, और उसको रिकॉर्ड पे लेके आए टू प्रोवाइड द एप्लीकेंट विद द इंफॉर्मेशन सॉर्ट, यानी जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने मांगी थी उसको प्रदान करने के लिए रेलवे ने जो भी प्रयास किया, यानी कुछ पार्ट रेलवे ने दिया होगा, लेकिन वो आदमी रेलवे के अगेंस्ट में क्या होगा कि देखिए हमने इतना मांगा था और इन्होंने इतना दिया। तो इस पर जो है सीआईसी का ये जजमेंट आया कि नहीं, ये जो एपीलेंट है उसने मजाक बना के रख दिया है इस कानून को, और इस तरह से रेलवे के सारे पूरी सर्विसेज जितने भी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मांगना, और सारी कैटेगरीज ऑफ स्टाफ का पूरा लिस्ट मांगना, और सारी इंफॉर्मेशन मांगना पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का, ये कुछ नहीं, सिर्फ कोई इसमें जो है सीरियसनेस नहीं है, ना कोई ये बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर है, और ना उसने प्रायोरिटाइज किया है अपनी इंफॉर्मेशन नीड को।
उसने क्या किया, कानून को जो है सिर्फ सहारा लेकर के उसका एक मजाक बना करके रख दिया है। हालांकि जो रेलवेज है उसने कानून का बड़ा सम्मान किया है और उसने प्रयास खूब किया है सूचना जहां तक संभव हो जो उसकी उसमें परिधि में था समयानुसार वो देने का, तो इसको उसके इस एप्रिसिएशन को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और जो एप्लीकेंट जो है डिससेटिस्फाइड होकर के और बाद में अपीलेंट बन करके जो है सेकेंड अपील तक आया है सीआईसी के पास, उसको कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि जो है इस चीज को लेकर के जो है बार बार जो है जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको जो है धमकाया जाए या उनको सप्रेस किया जाए या उनपे जो है उनके बोझ डाला जाए। हर किसी को नागरिक को अधिकार है, लेकिन अधिकारों का प्रयोग जो है वो बिल्कुल सेंसिबिलिटी के साथ अगर होता है तब तो वो अधिकार को पाने का हकदार है। अगर वो बिल्कुल इनसेंसिबल होकर के और मजाक बनाता है कानून का और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो इसको जो है अप्रिसिएट नहीं किया जाएगा और फिर वहां पर जो है वो जो है उसके अधिकार का जो है एक तरह से फिर जो है वो सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है। और फिर कोई सूचना जो मान लीजिए रेलवे ने दी है वो भी वो कह रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है कि इसके बावजूद भी रेलवे ने एफर्ट्स किया और जहां तक संभव हुआ उसने सूचना दी है। लेकिन साथ साथ जो है सीआईसी ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि एक जो बहुत ही एक जो लकीर है, एक जो डिवाइडिंग लाइन है कि आप बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर हैं कि नहीं, पहले ये जस्टिफाई। अगर आप बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर हैं और प्रायोरिटाइज करके अपनी इंफॉर्मेशन नीड को आप जेन्युइनली मांगते हैं और फिर अगर सीआईसी नहीं देता तो डेफिनेटली जो है ये अपील आपकी जो है टिनेबल है और जो है एपेलेंट के रूप में आपकी सुनवाई होगी। और अगर आप इंफॉर्मेशन बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है और आप केवल मजाक बना रहे हैं कानून का तो निश्चित मानिए कि सीआईसी जो है इसको कंडेम करेगा और ये एक टूल नहीं बनने देगा इस कानून को अधिकारियों को जो है सप्रेस करने का या उनको डराने धमकाने का। या 75% जो है हमारा जो गवर्नमेंट का जो है स्टाफ है, ऑफिसर्स है, वो इसी काम में लगा रहे सुबह शाम तक की इंफॉर्मेशन लेना और उसको कंपाइल करना और उसको जो है फिर एप्लीकेंट को देना, सिर्फ इसलिए कि वो जो है सेक्शन 20 कहीं एप्लीकेबल ना हो जाए, सो कॉज नहीं कहीं ना लग जाए। तो ये एक तरह से जो है कानून का दुरुपयोग होगा और भारत में जो है ये सिनेरियो जो है बनाने के लिए कानून नहीं बनाया गया। हाँ, सूचना दी जाए ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी और जो जवाबदेही है वो आपकी सुनिश्चित हो, जिस उद्देश्य के लिए ये कानून बनाया गया। लेकिन इस कानून का यह भी तात्पर्य नहीं है कि लोग इस कानून को जो है मजाक बना के रख दें और इसका इतना दुरुपयोग करें जो बिल्कुल एकदम दिखाई दे, एकदम खुले तौर पे जो है ये दिखाई दे कि इस कानून का जो है वो बिल्कुल परिहास कर रहे हैं और इसके मतलब तहत वो अधिकारियों को या सरकार के तंत्र को जो है सिर्फ जो है सप्रेस कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से जजमेंट में आपको सहारा मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो कृपया मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ये सर्विस मैटर का चैनल है भाई रामजी गुप्ता, और आप इसको लाइक करिए और इसको फॉरवर्ड करिए अपने 2 फ्रेंडों को ताकि चैनल को अपग्रेड किया जाए। और मैं इसी तरह से आरटीआई पर और ढेर सारे जो है आपके साथ जो है ये लाता रहूंगा वीडियो और बनाता रहूंगा और आपका इस जहां तक आरटीआई का सवाल है इसमें गाइडेंस देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर।